देखो भाई, आज हम बात करेंगे COPD। ठीक है ना। ये फेफड़ों में होने वाली बीमारी है। DMLT सेकेंड ईयर का टॉपिक है ये। ठीक है ना, पेपर फर्स्ट का। रिलेवेंट सर्जिकल और मेडिकल कंडीशन है टॉपिक, उसका नाम। इसके अंतर्गत ये सारे टॉपिक आते हैं। अब ये फेफड़ों से रिलेटेड बीमारी चल रही है, तो आज हम बात करेंगे COPD। इससे पहले हमने करी थी ब्रोंकियल अस्थमा। अब आ जाओ डेफिनेशन पे। यह एक ग्रुप ऑफ प्रोग्रेसिव लंग डिसीज। ये क्या एक समूह है किसका? प्रोग्रेसिव लंग डिसीज का। प्रोग्रेसिव का मतलब है फेफड़ों में होने वाली बीमारी धीरे धीरे जैसे बढ़ती जा रही है ना, जैसे 4-5 बीमारी हो, 3-4 बीमारी, उन सबको मिला के जो है इनकी जो है मतलब एक कम नहीं हो रही, बढ़ती जा रही है, ऐसे कहनी चाह रही है। ठीक है, प्रोग्रेसिव का मतलब ये है। तो क्या है? एक ग्रुप ऑफ प्रोग्रेसिव लंग डिसीज, फेफड़ों से रिलेटेड बीमारी का एक ग्रुप है जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ये कहनी चाह रही है लाइन। आगे बोल रहा दैट कोज एयर फ्लो लिमिटेशन, जो क्या करता है? एयर फ्लो को लिमिटेशन करता है। एंड ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, मतलब जो एयर फ्लो है, जो हमारे फेफड़ों की नली है सारी जिनमें हवा जाती है, उनको क्या लिमिटेशन करता है। मतलब उनकी जो पूरी पावर है नलियों की हवा अंदर जाने और बाहर निकालने की, वो क्या हो जाएगी? कम करता है, मतलब उसमें कमी आ जाएगी। आगे लिख रहा है एंड ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, सांस लेने में क्या दिक्कत होगी। आगे चल रहा मेन टाइप क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। इसका जो मेन टाइप है वो है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। आइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन। अगर कहीं पे भी आइटिस आ जाए तो समझ जाओ इन्फ्लेमेशन है। अब यहाँ पर लिख रहा हूँ ब्रोंकी, तो ब्रोंकियाई में क्या होगी? वो होगी इन्फ्लेमेशन। क्रोनिक का मतलब बहुत पुराना, मतलब 6 महीना, 1 साल, 2 साल, ऐसे इतने दिनों से हो रहा। आगे लिख रहा है एम्फाइसेमा। और क्या है? ये मेन टाइप है किसके? COPD। और दूसरी तरीके से इंट्रोडक्शन देखें तो COPD इज ए प्रोग्रेसिव है, इनक्यूरेबल है, येट ट्रीटेबल लंग डिसीज दैट कॉज रेस्ट्रिक्टेड एयर फ्लो एंड सीवियर ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी। ये कह रहे हैं जब तक इसका इलाज तुम शुरू करोगे तब तक तो ये क्या हो जाएगी? एयर फ्लो रेस्ट्रिक्टेड, जो हवाओं के रास्ते हैं, जो फेफड़ों में हवा ले जाने वाली नली है, वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा क्या है? सांस लेने में डिफ़िकल्टी होगी। ठीक है ना। अब आगे बोले इट कंप्रोमाइज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। आगे लिख रहा ब्रैकेट में इन्फ्लेम्ड एयरवे या म्यूकस। जो ब्रोंक्यूल्स हैं या ब्रोंकाई है, उनके अंदर की जो लेयर है, ठीक है, म्यूकोसा है, उसमें वो क्या हो जाएगी? इन्फ्लेम्ड हो जाएगी, वो सूज जाएगी और उसमें सूजन आ जाएगी या दर्द वगैरह हो सकता है, रेडनेस जो भी है, कई दिक्कतें आ जाएंगी। आगे बोला एंड एम्फाइसेमा। आगे लिख रहा है एम्फाइसेमा बोलते हैं डैमेज्ड एयर सैक। जो एल्वियोलाई हैं वो क्या है? वो धीरे धीरे फूटने या टूटने लगेंगी, डैमेज हो जाएंगे। ये डैमेज होने लगेंगी तो जो फेफड़ों की जो कैपेसिटी है ऑक्सीजन को चेंज करने की और उसको ऑक्सीजन को लेने की या कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की, वो क्या कम हो जाएगी। ठीक है ना। जब एयर सैक्स एल्वियोलाई कम हो जाएंगे तो कुछ सोचो तो गैसों का आदान प्रदान है बॉडी में, वो कम हो जाएगा, जिससे क्या मरीज को दिक्कत होगी। और देखें तीसरे तरीके से इंट्रोडक्शन देखें COPD इज ए प्रोग्रेसिव इरिवर्सिबल लंग डिसीज कोजिंग सीवियर ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज। ये किसका कारण बनती है? सीवियर ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज का, ड्यू टू डैमेज एयरवे। किसकी वजह से? जो एयरवे हैं उनके डैमेज होने की वजह से क्या हो जाएगी? सांस लेने में दिक्कत होगी। आगे है एंड एयर सैक्स क्या हो जाएंगे? प्राइमरली ड्राइवन बाई समथिंग एंड एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट।
ये कह रहा है खासकर जो है जो क्या है स्मोकिंग या एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स की वजह से ये क्या है दिक्कत होती है। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं ईटियोलॉजी, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं इस बीमारी को होने। तो सबसे पहले सिगरेट स्मोकिंग, तुम सिगरेट पीते हो तो हो सकती है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो सकता है। ठीक है ना। जैसे मान लो तुम किसी ऐसे इलाके में रहते हो जहाँ पे फैक्ट्री वगैरह चल रही हो, धुआं बहुत ज़्यादा हो रहा हो। ठीक। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, तुम किसी ऐसी खदान वगैरह में काम कर रहे हो जैसे कोयला की खान है या कोई मिनरल्स की खान है। ठीक है ना। उनमें काम करो तब भी हो सकती है। या सीमेंट की फैक्ट्री वगैरह हो गई वहाँ पर। अगर सेकंड हैंड स्मोक, मान लो किसी ऐसे आदमी की सिगरेट तुमने पी ली जिसको पहले से ही COPD है, तो तुम्हारे अंदर भी क्या हो जाएगी। जेनेटिक्स का मतलब तुम्हारे मम्मी पापा में किसी में रही हो या दादा में दादी में, तो तुम्हारे अंदर भी बीमारी आ सकती है। जेनेटिक्स के आगे लिख रहे हो ब्रैकेट में अल्फा-1 और एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी के कारण क्या है ये बीमारी हो जाएगी। अगर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, मतलब फेफड़ों में कहीं भी क्या है इन्फेक्शन हो जाएगा कहीं चार। अब आगे लिख रहा है द लीडिंग कोज इन्वॉल्विंग टबाकू, सबसे जो लीडिंग कोज है इसको क्या है तंबाकू है। अगर पाइप सिगार, तंबाकू के आगे पाइप है, फिर पाइप के आगे सिगार। ये पाइप क्या चीज़ है मैं नहीं जानता, सिगार तो मैं सुनी है। एंड क्या मरीजुआना स्मोक, मरीजुआना के भांग को बोलते दिखे शायद मरीजुआना। ठीक है ना। और आगे है लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू या इनहेलेशन ऑफ आउटडोर एयर, मतलब तुम लंबे समय तक क्या है ऐसी हवा के उसमें रहोगे एरिया में जहाँ पे प्रदूषित हवाएं रहती हैं, गंदी हवा रहती है, तब भी क्या है तुम्हें ये होने की संभावना। मान लो अब तुम्हारे आसपास के वातावरण में फैक्ट्रियों की वो धुआं वगैरह है, तुम वहीं को बार बार उसको इनहेल कर रहे हो तो तुम्हें ये बीमारी हो सकती है। आगे लिख लो एयर पोल्यूटेंट्स, जैसे कि पोलन्स है और ये पेड़ पौधों के फूलों को छोटे छोटे फूल से उड़ जाते हैं, उनसे भी हो सकती है। ये जो पक्षी रहते हैं या पशु रहते हैं उनके कोई छोटे मोटे बाल पंख उड़ के तुम्हारे सांस की नली में चले जाएं, उससे भी हो सकती है। आगे वेहिकुलर इमिशन, वेहिकुलर इमिशन का मतलब है यहाँ पे जो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है उससे भी क्या है ये बीमारी हो सकती है। और एंड इंडोर पोल्यूशन फ्रॉम बर्निंग फ्यूल फॉर कुकिंग हीटिंग, अगर तुम घर के अंदर भी हो, इंडोर का मतलब घर के अंदर, आउटडोर का मतलब घर से शहर से अपने कहीं बाहर, अगर तुम घर में भी बर्निंग कर रहे हो मतलब खाना वगैरह बना रहे हो गैस सिलेंडर पर या सादा चूल्हे पर, तब भी बीमारी हो सकती है। ठीक है ना। अब आगे आ जाओ, नंबर 3 पे है इनहेलिंग डस्ट, धूल वगैरह तुमने इनहेल कर ले तो कोई केमिकल कर लो तो वेपर्स एंड फ्यूम्स इन वर्क प्लेस, जहाँ पे तुम काम कर रहे हो वहाँ पे कोई वेपर्स या फ्यूम्स है इन वर्क प्लेस में, तब भी ये क्या है ये बीमारी हो सकती है। जैसे कि माइनिंग। आगे है कंस्ट्रक्टिव एंड मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे मतलब कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, जैसे बिल्डिंग बन रही हो या किसी फैक्ट्री में कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो तब। पैसिव स्मोकिंग कैन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ COPD, और पैसिव स्मोकिंग है कैन लीड टू डेवलपमेंट स्मोकिंग, तो वो भी क्या है COPD को लीड कर सकती है। पैसिव स्मोकिंग का मतलब कभी तुमने 10-5 साल पहले स्मोकिंग करी हो कोई लग के कोई दिन, तो उसकी वजह से भी क्या है यार हवा बोलती है। नंबर 4 में ए रेयर इनहेरिटेड कंडीशन, बहुत रेयर है कि तुम्हारे मम्मी पापा से तुम्हारे अंदर आ जाए, ये कहनी चाहिए। वेयर द बॉडी, जहाँ पर बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस एनफ ऑफ प्रोटीन दैट प्रोटेक्ट्स द लंग, इसमें
तुम्हारी बॉडी वो प्रोटीन नहीं बनाएगी जो तुम्हारे फेफड़ों को क्या है सुरक्षित रखेगी। और आगे है 4 नंबर में है फ्रीक्वेंट और सीवियर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ड्यूरिंग चाइल्डहुड। और तुम्हारे बचपन में कभी फ्रीक्वेंट या सीवियर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन रहा है बचपन में, तब भी तुम्हें COPD हो सकती है 40, 50, 60 साल की उम्र में जाकर। कंबाइंड विद अदर फैक्टर्स कैन इंक्रीज रिस्क। तो मतलब अदर फैक्टर भी जो है क्या है इसके रिस्क को बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या सिम्टम्स। मतलब अगर तुम्हें ये बीमारी हो जाएगी तो क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। तो सबसे पहले शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जिसको डिस्पनी बोलते हैं। सांस लेने में मतलब दिक्कत होगी और सांस तुम क्या छोटे छोटे सांस लोगे जल्दी जल्दी। इसको मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रहा, इतना ही देख लो बस। ये आगे इसकी डिटेल में लगी है, चलो पढ़ा देते हैं यार। आज तो भाई हवा चल रही है, पढ़ा नहीं दे रही। आगे ओपन डिस्क्राइब्ड एज ए नीड फॉर एयर और ब्रीथिंग दैट टेक टू मच एफर्ट। मतलब इसमें क्या सांस लेने में बहुत क्या मेहनत करनी पड़ती है जिस आदमी को ये बीमारी होती है उसको। दिस इज मोस्ट प्रोमिनेंट ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी। ये खासकर तब ज़्यादा दिक्कत करती है जब कोई बीमार मरीज फिजिकल एक्टिविटी करता है। बट कैन प्रोग्रेसिव टू रेस्टिंग। फिर ये क्या है, जब तुम आराम करोगे मतलब मेहनत नहीं कर रहे हो या पैदल नहीं चल रहे हो, खटिया पर पड़े चुपचाप, तब ये ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगी। क्रोनिक कफ, ए परसिस्टेंट लॉन्ग टर्म कफ विच में प्रोड्यूस क्लियर वाइट, येलो और ग्रीनिश क्या फिलेजम क्या है। ये क्या मतलब इसमें लगातार तुम्हें खांसी होगी, ठीक। और ये इसमें क्या है बलगम भी तुम्हें आ सकता है, कहने जा रही पीले से कलर का या हरे से कलर का, ठीक है ना। आ गए बीजिंग, मतलब तुम्हारी सीने में जो जैसे CTC लगाते हैं उस टाइप की आवाज़ आएगी, कहने जा रही विस्टलिंग या विस्टलिंग जो पड़ा, और सिक्वी साउंड क्या है, सीटी जैसी है, सिक्की जैसी क्या आवाज़ आएगी इन ब्रीथिंग, सांस लेते टाइम। आफ्टर कोज्ड बाई ब्लॉक्ड और नैरो एयरवे, जो तुम्हारी एयरवे है, जो नली है फेफड़ों को हवा लाने ले जाने वाली, वो क्या है ब्लॉक हो जाएंगी या नैरो हो जाएंगी। चेस्ट टाइटनेस, सीने में जकड़न जैसी महसूस होगी। ए फीलिंग ऑफ हैवीनेस, भारीपन सा दिखाई देगा सीने में, और टाइटनेस दिखाई देगी चेस्ट में। फटीग, कॉन्स्टेंट और फ्रीक्वेंट फीलिंग, लगातार ये रुक कर क्या ये फीलिंग तुम्हें महसूस होगी। बीइंग वेरी टायर्ड, जैसे कि तुम बहुत ज़्यादा थके हुए ये महसूस होगी। अब आगे आ जाओ फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन सच एज ब्रोंकाइटिस और निमोनिया। लेकिन ब्रोंकाइटिस और निमोनिया ये तो तुम्हें बहुत आसानी से हो सकते हैं COPD के साथ साथ। अदर सिम्टम्स में क्या क्या है, अनइंटेंडेड वेट लॉस। अनइंटेंडेड मतलब जो तुम्हारा मतलब तुमने सोची भी नहीं थी उससे भी ज़्यादा क्या है वेट लॉस हो जाएगा। आ गया रिड्यूस मसल मास, जो तुम्हारी मसल है उनको मास क्या कम हो जाएगा। एंड इन सीवियर केसेस, और बहुत से केसों में क्या स्वेलिंग इन एंकल, घुटनों में क्या आ जाएगी सूजन आ जाएगी। फीट पैरों में आ जाएगी, लेग्स में आ जाएगी। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में देखने वाली बीमारी हो गई है COPD की, तो कौन कौन सी जांच करवाएंगे डॉक्टर। सबसे पहले मेडिकल हिस्ट्री, मतलब तुम्हारी हिस्ट्री पूछेगा, तो तुम्हें कब से दवाई खा रहे हो, कब से दिक्कत है, ये सब पूछेगा डॉक्टर, ठीक है ना। तुम्हारे मम्मी पापा को इतनी थी, ये सब बात पूछेगा। फिर फिजिकल एग्जाम करेगा, मतलब तुम्हें देखेगा कि तुम्हारे अंदर क्या क्या उसको लक्षण दिख रहे हैं। डॉक्टर्स रिव्यू करेंगे सिम्टम्स को, एंड क्या करेंगे चेक फॉर साइन, तुम्हारे जो सिम्टम्स हैं वो चेक करेंगे। आगे है और साइंस लाइक वीजिंग और बैरल चेस्ट, तुम्हारी चेस्ट अंदर से बैरल खाली खोखला जैसी तो ना बोल रही है, यह वीजिंग जैसी आवाज़ तो नहीं आ रही। स्पिरोमेट्री
गोल्ड स्टैंडर्ड, मीजर एयर वॉल्यूम FVC, एयर का वॉल्यूम चेक करेंगे एंड स्पीड चेक करेंगे टू आइडेंटिफाई ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे, जो हवा की नली है, रास्ते हैं, वो कितने ऑब्स्ट्रक्टेड हुए, कितने जाम हो गए, रुकावट आ गई उनमें, वो चेक करेंगे। इमेजिंग चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, CT स्कैन करवा सकते हैं एम्फाइसियम के लिए, एंड रूल आउट अदर कंडीशन, और जो दूसरी कंडीशन उनमें भी ये जाँच करवा सकते हैं। ब्लड गैस एनालिसिस, इसको बोलते हैं ABG, आर्टरी ब्लड गैस, आर्टरी ब्लड गैस, मतलब आर्टरी के अंदर जो ब्लड भरा है उसके अंदर गैस चेक करेंगे। मेजर ऑक्सीजन और CO2 लेवल करते हैं। जेनेटिक टेस्ट, ए ब्लड टेस्ट फॉर अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन AAT डेफिशिएंसी इज रिकमेंडेड, ये भी करवा सकते हैं यदि उन्हें डॉक्टरों की लगा कि इनमें जेनेटिक द्वारा ये बीमारी हुई। आगे मेडिकल मैनेजमेंट, कैसे इसको ठीक करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट मतलब दवाइयों के हिसाब से देखें। स्मोकिंग सेसेशन क्या है, मतलब स्मोकिंग छोड़नी है, क्या नहीं चाह रहा। मेडिकेशन में देखें तो ब्रोंकियोडायलेटर का मतलब है, ब्रोंकियो का मतलब वही जो कि ये नली वगैरह हमारी फेफड़ों की, ठीक है ना। ये डायलेटर का मतलब फैलाने वाली दवाई, ठीक है ना। इन नलियों को खोल देंगे, इनको इनहेल्ड के रूप में मिलती हैं, मतलब मुंह में तुमने जो पंप से मार लेते हैं उसी को बोलते हैं इनहेल्ड, ठीक है ना। 4 सिम्टम्स क्या है पता नहीं, ठीक है। आगे है कोर्टिकोस्टेरॉइड, इसमें स्टेरॉइड भी दिए जाएंगे फॉर इन्फ्लामेशन को कम कर सके। पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन, ऑक्सीजन थेरेपी दी जाएगी, वैक्सीनेशन दी जाएगी। और अगर और आगे देखें तो दूसरी तरीके से ट्रीटमेंट में फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में वही ब्रोंकोडायलेटर दे सकते हैं, ये सबसे पहले यही दी जाती है। जैसे बीटा-2 एगोनिस्ट, एल्बुटेरिन, एंटीमस्केरेनिक, जैसे कि इसमें आइप्रोट्रोपिन, इप्रोट्रोपियम है, ठीक। आगे इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड ICS, ये क्या करते हैं, रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, ये तो हमने पीछे बता दी, उसी की तरह का लिखना चाहो तो ये है। जैसे कि ये क्या, ये एक मेडिकेशन 2 3 ये, ठीक है ना। ओरल मेडिकेशन, वैक्सीन दे दो। नॉन फार्माकोलॉजिकल और सपोर्टिव केयर में क्या क्या, स्मोकिंग छोड़ दो, पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन करो, ऑक्सीजन थेरेपी दो, वैक्सीनेशन लगवाओ, मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट एग्जर्वेशन फ्लेयर अप्स, शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर। चलो इसको मत देखो, मेन तो वही है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन देख लेते हैं। एक्यूट एग्जर्वेशन ऑफ COPD, एक्यूट एंड क्रोनिक रेस्पिरेटरी फेलियर, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वेट लॉस, और क्या और पल्मोनेबल, ठीक है। इतने हैं। अब बस वीडियो करते हैं बंद। भाई चैनल को यार सब्सक्राइब भी कर दे करो मेरे। अब एक बार मैं तुम्हें ये दिखा देता हूँ कौन कौन सी हेडिंग बन गई। डेफिनेशन बन गई, ईटियोलॉजी या खोज बन गए, और क्या बन गया, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या सिम्टम्स बन गए, और डायग्नोस्टिक एवेलुएशन होगी, मेडिकल मैनेजमेंट होगा, ठीक। ये इतनी हेडिंग बन देना। वीडियो करते हैं बंद, कल बनाऊंगे, ठीक।